प्यारे बच्चों, आज हम अक्षरांजलि पुस्तक की कबीर के दोहे शीर्षक की कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कठिन शब्द कुटुंब, परलय और अनंत ये शब्द हैं, इनका अर्थ समझेंगे। पहला दोहा है, साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साई मतलब ईश्वर को यहाँ संबोधन किया गया है। इतना दीजिए, हमें इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मेरा परिवार का भरण पोषण हो, मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए। मैं भूखा ना रहूं, मैं खुद भी भूखा सोना न पड़े मुझे। साधु न भूखा जाए, मेरे घर में आने वाले जो अतिथि हैं, जो भी हैं, उनको भी भूखा होना ना पड़े, उनको भी, उनके लिए भी हो जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल आगे अति दूर। दूसरा दुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, मगर उससे पंथी को छाया नहीं, पर पथिक जो वहां से चलने वाले लोग होते हैं, उनके लिए छाया नहीं मिलता, और उसमें फल भी लगता है तो इतना दूर लगता है, कोई तोड़ के उसको ले नहीं सकता। इसलिए हमें इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि किसी के पहुंच से हम बाहर हो जाएं। इसलिए सबसे मिलजुल के रहना ही जीवन है। इस दोहे का अर्थ ऐसा है। और तीसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, हम जो भी काम कल करने के लिए सोच रहे हैं उस काम को आज ही कर लेना चाहिए, और आज जो करने के लिए सोच रखे हैं उसको अभी कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, अगर प्रलय हो गया, कोई भी विनाश हो गया, प्रलय मतलब विनाश, संहार हो गया, तो कब करेंगे। इसलिए कोई भी काम को मैं कल करूंगा, परसों करूंगा करके नहीं रखना चाहिए। जब समय मिला, जब इच्छा जागी, तभी उस काम को निपटा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो चौथा दुआ है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत मतलब अनंत, नाश न होने वाला, अंत न होने वाला, अविनाशी, और अनंत हम ईश्वर को भी कहते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, सदगुरु का महिमा है वो अनंत है। सदगुरु का हम व्याख्या करके, उनका महिमा का गान करके पूरा नहीं कर पाते हैं। उनका उपकार भी हमारे लिए बहुत है। सदगुरु ने ही लोचन खोल दिया, हमारा नेत्र जो ज्ञान का ज्योति है वो सदगुरु खोल देते हैं, उसी से हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए गुरु और गोविंद, ईश्वर और गुरु में चयन करना हो तो हम गुरु को चयन करेंगे, क्योंकि गुरु से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के विषय में हम जान पाते हैं। आज इतना ही, फिर इसके आगे जो प्रश्नोत्तर हैं उनका अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।